दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 से पहले पाकिस्तान की सबसे ताकतवर पनडुब्बी पीएनएस गाजी के डूबने की कहानी। दोस्तों पीएनएस गाजी जो कि भारत के सबसे बड़े विमान वाहक पोत सबसे बड़े एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत को डुबाने के मंसूबे से आई थी और खुद ही समुद्र की लहरों में लापता हो गई। 4 दिसंबर 1971 को यह खबर आई। भारत के ईस्टर्न नेवल कमांडिंग ऑफिसर जो उस समय नीलकंठ कृष्णन जी थे, उन्होंने यह खबर दी कि विशाखापट्टनम के पोर्ट के पास किसी पनडुब्बी का मलबा पड़ा हुआ है। पनडुब्बी तो समुद्र की तली में जाकर डूब गई थी, लेकिन जो उसका मलबा था, जो चीथड़े थे और जो उनकी सैनिकों की लाशें थी, जो रसद का सामान था, वो समुद्र के ऊपर जो तैर रहा था, उससे यह अंदाजा लग गया कि भैया हो ना हो यह पीएनएस गाजी का ही मलबा है। और पीएनएस गाजी जो पाकिस्तान की एकमात्र होप थी, ये पीएनएस गाजी पाकिस्तान के पास आई कहां से, पहले इस बारे में जान लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट की एक पुरानी पनडुब्बी हुआ करती थी यूएसएस डिवाइबलो, जो कि 1963 में पाकिस्तान को लीज पर दे दी अमेरिका ने कि भैया अब इसका तुम प्रयोग करो। जितने भी हथियार निर्यातक देश हैं वो तो चाहते ही हैं कि देश लड़ें और उनको उसका फायदा पहुंचे। तो दोस्तों हुआ क्या था कि ये जब युद्ध जैसे हालात बन ही रहे थे, तो वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान के बीच में जितने भी रेडियो ट्रांसमिशन हो रहे थे, भारत की उस पर कड़ी नजर थी। और 8 नवंबर 1971 को मेजर धर्मदेव दत्त को यह पता चला कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। और लगातार 72 घंटे मेहनत करने के बाद, 72 घंटे काम करने के बाद, और जितने भी पिछले 4-5 दिन के जितने भी रेडियो ट्रांसमिशन आए थे, जितने भी सिग्नल आए थे, सबको डिकोड कर लिया 10 नवंबर 1971 को। और उन्होंने यह पता लगा लिया कि आईएनएस विक्रांत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रची जा रही है। क्योंकि उससे पहले जो चटगांव के, क्योंकि यह भी पहले ईस्टर्न पाकिस्तान था, चटगांव के कुछ अधिकारियों के बीच हो रही बात को भारत ने इंटरसेप्ट किया, ट्रांसमिशन को भारत ने पहचाना और यह समझ में आ गया कि यह पाकिस्तान किसी स्पेशल क्लास लुब्रिकेशन की मांग कर रहा है। और यह स्पेशल क्लास लुब्रिकेशन कहीं और नहीं, पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता था। तो भारत को यह भी पता चल गया कि यह स्पेशल क्लास जो लुब्रिकेशन है, यह कहीं और यूज नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसी बड़ी पनडुब्बी नहीं थी जो कि यह स्पेशल क्लास लुब्रिकेशन प्रयोग करती हो। तो यह स्पेशल क्लास लुब्रिकेशन पीएनएस गाजी में ही प्रयोग होना था। तो भारत ने यह डिकोड कर लिया, पीएनएस गाजी के द्वारा आईएनएस विक्रांत को क्षति पहुंचाने का पाकिस्तान योजना बना रहा है। 8 नवंबर 1971 को ही जफर मोहम्मद खान, जो कि पाकिस्तान की सेना में थे, इनको पीएनएस गाजी की जिम्मेदारी दी गई और कहा गया कि आईएनएस विक्रांत को जाके डुबा दो। तो हुआ क्या, पूरा घटनाक्रम यह था कि जब भारत को पता चल गया तो भारत ने भी पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को यह पता नहीं लगना चाहिए कि हमने इनकी योजना को डिकोड कर लिया है। तो हुआ यह कि पाकिस्तान को जब यह जिम्मेदारी दी गई, 8 नवंबर 1971 को जब जफर मोहम्मद खान को पीएनएस गाजी की जिम्मेदारी दी गई, तो उस समय पाकिस्तानी जो जासूस थे, उन्होंने ये जानकारी दी कि अभी आईएनएस विक्रांत बॉम्बे में स्टेशनड है, बॉम्बे में खड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ दिन बाद फिर उन्होंने जानकारी दी कि भैया अब यहां पर बॉम्बे में स्टेशनड नहीं है और अब जो मौजूदा लोकेशन है आईएनएस विक्रांत की, वो भी पता लगाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि जो आईएनएस विक्रांत है वो यहां पर मद्रास में स्टेशन है, मद्रास में खड़ा हुआ है। तो यहां से पीएनएस गाजी चलता है और पीएनएस गाजी यहां से चलकर पहुंची कहां पर, श्रीलंका के ट्रेंकोमाली में, और यहीं पर इंतजार करने लगी कि वहां से जैसे ही कोई आदेश आएगा हम मद्रास में आईएनएस विक्रांत को क्षति पहुंचाने के लिए चल देंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर इनके जासूसों ने, पाकिस्तानी जासूसों ने खबर दी कि अब मद्रास में भी आईएनएस विक्रांत नहीं है। और उस समय जो ईस्टर्न नेवल कमांड के जो कमांडिंग ऑफिसर थे श्री नीलकंठ कृष्णन जी, उन्होंने ये योजना बनाई कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की योजना में कैसे फंसाया जाए। तो उन्होंने ये योजना बनाई कि आईएनएस राजपूत, जिसके उस समय जो ऑफिसर थे, जो कमांडिंग ऑफिसर थे इंद्र सिंह, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम पीएनएस गाजी को निस्तनाबूद कर दोगे, इसको डुबाने की जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है। और बड़े ही गोपनीय तरीके से आईएनएस विक्रांत को यहां से हटाकर उसको कहीं और ले जाया गया। अभी हम आपको
देखिए बहुत सारे साक्ष्य हैं कि उसको अंडमान निकोबार की तरफ ले जाया गया, लेकिन इसके लिए हम आपको कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि एक भारतवासी होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी तथ्य को उजागर ना करें। ठीक है, लोगों का सोचना जो भी है, लेकिन वो चाहे तथ्य पहले का हो या बाद का हो, हमारी जिम्मेदारी है कि उसे गोपनीय रखा जाए। तो गोपनीय तरीके से उसको कहीं ले जाया गया। अंडमान निकोबार भी कोई छोटी चीज नहीं है, छोटी जगह नहीं है। आइलैंड बहुत बड़ा, हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है। कहीं पर इसको अंडमान निकोबार की तरफ भेज दिया गया और आईएनएस राजपूत को यह कहा गया कि तुम आईएनएस विक्रांत के कॉल सिग्नल का प्रयोग करो, उनके कॉल साइन का प्रयोग करो और यह दिखाओ कि भैया यहां पर आईएनएस विक्रांत अभी विशाखापट्टनम में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आईएनएस विक्रांत तो वहां से चला गया गोपनीय तरीके से। आईएनएस राजपूत ने आईएनएस विक्रांत के कॉल साइन का प्रयोग किया और बहुत सारे सेलर्स ने अपने अपने घरों में यह खबर पहुंचाई कि मैं विशाखापट्टनम आ रहा हूं, आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम आ रहा है, जिसको भी मिलना है मिल सकते हैं। और विशाखापट्टनम की मंडियों से बड़ी मात्रा में खाने का सामान, जो अंडा, मांस, मछली, सब्जियां, फल, ये बड़ी मात्रा में खरीदे गए, क्योंकि एक बड़े जो युद्धपोत होता है, बड़ा जो एयरक्राफ्ट करियर होता है, उसमें जो लोगों के भरण पोषण के लिए, मान लीजिए वो 3 महीने तक समुद्र में रहने वाला है, तो बहुत अच्छी मात्रा में रसद की जो सामग्री है वो चाहिए होती है। तो पाकिस्तानी एजेंटों ने ये जानकारी दी कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में खड़ा हुआ है और अब जाके ये भारत के बिछाए हुए जाल में फंस गए। तो यहां से क्या हुआ कि यहां से धीरे धीरे करके ये जो पीएनएस गाजी है ये विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ी और वहां के नेविगेशन चैनल में पहुंचकर ये वहां जाके स्टेशन हो गई। मतलब समुद्र के नीचे, बहुत नीचे अपने आप को इन्होंने स्टेशन कर लिया और ये जिम्मेदारी ये बनाने लगे। इनके पास 3 ऑप्शन इन्होंने सोच रखे थे कि ये तो या तो जो विशाखापट्टनम का जो नेविगेशन चैनल है वहां बारूदी सुरंगें बिछा दी जाए। दूसरा इनके पास ऑप्शन था कि या तो सीधे जाके अपने टारपीडो से आईएनएस विक्रांत पर हमला कर लें, जो कि एक्चुअल में आईएनएस राजपूत था। ठीक है, तीसरी जिम्मेदारी इनके मन में ये तीसरा विचार ये आया कि जी जहां हैं वहीं खड़े रहें और आईएनएस विक्रांत, जो कि एक्चुअल में आईएनएस राजपूत था, उसके वहां से निकलने की प्रतीक्षा करें और जैसे ही सामने आए उस पर हमला कर दें। तो इंद्र सिंह जो उस समय इसके इंचार्ज थे आईएनएस राजपूत के, उन्होंने क्या हुआ कि सारे इंजन बंद कर दिए, सारी गतिविधियां बंद कर दी आईएनएस राजपूत की और इंतजार करने लगे कि कोई भी सोनार सिग्नल मिल जाए बस एक बार। और क्योंकि ये यहां स्टेशन थे, इनको जैसे ही ये पनडुब्बी चलेगी सोनार सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे। उनका अपना इंजन तो बंद था, सारी गतिविधियां बंद थी। जैसे ही पीएनएस गाजी यहां से चली थोड़ा सा आगे नेविगेशन चैनल की तरफ, वैसे ही आईएनएस राजपूत को यह जानकारी मिल गई। उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाकर ही वो यहां से निकले और 2 डेप्थ चार्जेज उन्होंने समुद्र में छोड़ दिए। और डेप्थ चार्जेस क्या होते हैं? वो एक तरह का धमाका करने वाले एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, पनडुब्बी को एक मतलब गहरी आघात पहुंचाता है, मतलब एक बहुत बड़ा कंपन उसमें हो सकता है बाहर की तरफ से। तो ये अपने 2 डेप्थ चार्जेस छोड़कर यहां से निकल गया। और पीएनएस गाजी में क्या हुआ, पीएनएस गाजी के जो लोग थे वो बहुत पहले से कह रहे थे कि बहुत समय से आपकी जो पनडुब्बी है वो नीचे है। उसके सैनिक तो बहुत पहले से जफर मोहम्मद खान से कह रहे थे कि इसको सरफेस कर लिया जाए, अगर सरफेस नहीं किया जाएगा तो इसमें जो भरी हुई जो हाइड्रोजन है उसी से हम मारे जाएंगे, उसी से धमाका हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जो जितना भी ऑपरेशन इसको पीएनएस गाजी को करना था वो छिपके ही करना था, इसलिए इन्होंने इस पे सरफेस नहीं किया और इसके अंदर हाइड्रोजन भरी हुई थी। कहा यह जाता है कि जैसे ही डेप्थ चार्जेस का धमाका बाहर की ओर से हुआ तो अंदर भी उसमें जो गहरा झटका लगा उससे यह हुआ कि उसके अंदर जो टॉर्पीडोज रखे थे, जो बारूद रखी थी और जो हाइड्रोजन का ब्लास्ट था, क्योंकि जानकारी यह मिलती है कि जो टॉर्पीडोज होते हैं या डेप्थ चार्जेस होते हैं वो तो साइड से हमला करते हैं, लेकिन ये जो पीएनएस गाजी थी इसके जो 2 टुकड़े हुए थे वो बीच में से हो गए थे। इसका कहने का मतलब यह है कि डेप्थ चार्जेस ने तो निश्चित रूप से इनको नुकसान पहुंचाया, लेकिन इनके अंदर जो भरी हुई जो हाइड्रोजन थी उसने बहुत बड़ा धमाका किया। और इसकी लॉगबुक में, जब इसकी लॉगबुक चेक की गई, पीएनएस गाजी की लॉगबुक में लिखा हुआ था कि सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन हुए हैं। कहने का मतलब, और वो संभव हो सकते हैं केवल हाइड्रोजन से। और जो वहां पर रखे हुए टारपीडोज थे इनकी रखी हुई जो बारूद थी उसमें एक एक करके धमाका होता गया और सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन हो गए। तो जो आईएनएस विक्रांत को डुबाने आई थी पीएनएस गाजी, वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसकर समुद्र की लहरों में जमींदोज हो गई। और
भारत ने तो क्या कर रखा था कि भारत ने इस वाले पूरे एरिया में एक सर्विलेंस जोन स्थापित कर रखा था, 18,000 स्क्वायर माइल का सर्विलेंस जोन, कि कोई भी जहाज अगर इधर आएगा तो उसको पहले भारतीय जो सेना थी, नेवल जो नेवी है भारत की, वो उसको चेक करेगी। अगर वो सस्पेक्टेड होगा तो उसको हिरासत में ले लिया जाएगा, और अगर वो सस्पेक्टेड नहीं होगा तो उसे पास के किसी पोर्ट के लिए उसको नेविगेट कर दिया जाएगा कि भैया आगे आप उस पोर्ट पर चले जाइए। तो ये भारत की तैयारियां तो पहले से ही थी, और जैसे ही पीएनएस गाजी डूबा, 3 दिसंबर को पीएनएस गाजी डूबा, 4 दिसंबर को सुबह उसके मलबे की खबर फैल गई, और 3 दिसंबर को तो आप सभी को पता है कि 1971 3 दिसंबर में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वार शुरू हो गई, और आईएनएस विक्रांत ने बड़ा धमाका फिर मचाया, क्योंकि आईएनएस विक्रांत भारत की सबसे बड़ी होप थी। और आईएनएस विक्रांत कोई अकेला नहीं चलता था, आईएनएस विक्रांत एक सेनापति की भूमिका में था, जिसके पीछे आईएनएस कमोरता, आईएनएस व्यास, आईएनएस ब्रह्मपुत्र और आईएनएस आपकी खंडेरी, ये सभी उसकी सेना की तरह चलती थी। एक बहुत ही मजबूत फ्लीट थी, और निश्चित रूप से भारत को एक फ्रंट फुट मिला इंडो पाकिस्तान वॉर में 1971 में आईएनएस विक्रांत की वजह से। और भारत ने इस पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध को जीता भी, और इसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है। बांग्लादेश आजाद हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, और उस समय 93,000 पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन्होंने सरेंडर भी किया। तो दोस्तों, ये थी पीएनएस गाजी के डूबने की कहानी, जो कि आईएनएस विक्रांत को डुबाने के मंसूबे से आई थी और खुद कहीं लापता हो गई। तो दोस्तों, मेरा यह मानना है कि हर भारतीय को, आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो हर एक भारतीय को का यह कर्तव्य है कि भारत की जितनी शौर्य गाथाएं हैं उस पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करें। और दोस्तों, इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज का यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।